नंदा देवी राजजात की कहानी। उत्तराखंड की धरती पर कई लोक परंपराएं और देव कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे हिमालय की कुंभ भी कहा जाता है। यह यात्रा हर 12 साल में आयोजित होती है और इसमें श्रद्धालु देवी नंदा के प्रतीक स्वरूप उन्हें उनके मायके से ससुराल विदा करने निकलते हैं। लोक कथा के अनुसार नंदा देवी भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही एक रूप हैं। जब उनका विवाह कैलाशपति शिव से हुआ तो उनके मायके वाले उन्हें समय समय पर ससुराल भेजने के लिए विशेष यात्रा आयोजित करते थे। इसी परंपरा का स्वरूप आज भी जीवित है। इस यात्रा की शुरुआत चमोली जिले के नंदकेशरी गांव से होती है। यात्रा में देवी की डोली, भेंट, छत्रछाया, त्रिशूल और अन्य प्रतीक साथ ले जाए जाते हैं। यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा होती है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बर्फीले रास्ते और दुर्गम जंगल पार करने पड़ते हैं। कहते हैं कि यात्रा के दौरान देवी के साथ राजजात का भोटिया बकरा, जिसे हरगौरी भोटिया कहा जाता है, भी चलता है। यात्रा के अंत में इस बकरे को मुक्त कर दिया जाता है, जो देवी के साथ कैलाश की ओर चला जाता है। लोक मान्यता है कि इस यात्रा के दौरान देवी अपने मायके से ससुराल कैलाश लौटती हैं और उनके साथ श्रद्धालु भी उनके सेवक बनकर चलते हैं। इस यात्रा में शामिल होना सौभाग्य और पुण्य का कार्य माना जाता है। राजजात यात्रा में लोकगीत, नृत्य, पूजा अर्चना और पारंपरिक वेशभूषा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पहाड़ की संस्कृति, साहस और लोक श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण भी है। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव होमकुंड है, जो बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है। यहीं देवी की डोली को विदा कर दिया जाता है। लोक कथा है कि इसके बाद देवी अपने पति भगवान शिव के पास कैलाश चली जाती हैं और अगले 12 वर्षों तक वहीं रहती हैं।